नमक आंदोलन। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव तो पारित कर दिया, लेकिन वो अभी भी भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। किंतु यदि कांग्रेस कुछ नहीं करती तो भी समस्या थी। उसका अपना जनाधार उससे नाराज हो जाता। इसलिए नमक आंदोलन किया गया, जिससे गांधी जी सीधे अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए दिखे। गांधी जी के जीवनीकार लुई फिशर इसे और स्पष्ट करते हैं। वे लिखते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर जो उन दिनों साबरमती के आसपास थे, 18 जनवरी को गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आप 1930 में देश को क्या देने वाले हैं। गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैं रात दिन व्यग्रता पूर्वक सोच रहा हूं, घोर अंधकार में प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई देती। इससे स्पष्ट है कि गांधी जी के मन में नमक आंदोलन को लेकर पहले से कोई योजना नहीं थी। वे इस मामले में पहले से चिंतित नहीं थे। उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, इसलिए नमक आंदोलन की बात ध्यान में आई। अंग्रेजों के विरोध के लिए नमक आंदोलन ही क्यों चुना गया? इसके लिए इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। जब भारत समृद्ध था, तब यह निर्यात अधिक और आयात कम होता था। अंग्रेज जब भारत आए तो वे व्यापारी के भेष में थे, किंतु भारत से कम आयात के कारण उनके जहाज खाली रह जाते थे और समुद्र में उन्हें सही भारी बनाए रखने के लिए पहले रेत भरी जाती थी। बाद में ब्रिटेन से रेत के स्थान पर नमक भेजा जाने लगा, ताकि उसे भारत में बेचकर लाभ लिया जा सके। लेकिन भारतीय नमक सस्ता था। 1836 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कमीशन ने भारतीय नमक पर कर लगाकर इसे महंगा करने का सुझाव दिया। तब से लेकर अब तक किसी ने भी इसे बड़े स्तर पर मुद्दा नहीं बनाया था। इसलिए 1930 में गांधी जी ने इस बात को उठाते हुए नमक पर कर समाप्त करने की मांग कर डाली। गांधी जी ने कहा था कि यदि सरकार नमक पर कर नहीं हटाती तो वे स्वयं इस कानून को तोड़ने के लिए समुद्र तक की यात्रा करेंगे। इसी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया गया। पहले 14, 15 व 16 फरवरी 1930 को साबरमती में हुई कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी को इस आंदोलन के लिए अधिकृत किया और उसके बाद अहमदाबाद में महासमिति की बैठक में भी इसी बात पर मुहर लग गई। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 79 लोगों के साथ दांडी नामक स्थान के लिए निकल गए और यहीं पर उन्हें नमक कानून तोड़ना था। इसलिए इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। सभी को 240 मील लंबी यात्रा को पूरा करना था। अतः प्रतिदिन 10 मील की यात्रा करते हुए ये सभी 24 दिनों में दांडी पहुंचे। यात्रा जहां से भी गुजरती, कई लोग साथ हो चलते। यात्रा 5 अप्रैल को दांडी पहुंची। यहां समुद्र के किनारे पड़ा कुछ नमक उठाकर सांकेतिक रूप से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। आश्चर्य की बात है कि इसके बाद भी गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। लगभग 1 माह बाद दांडी के पास के कराड़ी नामक गांव से गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। 24 दिन की यात्रा और फिर 1 माह का अतिरिक्त समय, क्या अंग्रेज सरकार सोई हुई थी जो उसने ऐसा करने दिया? इससे तो ऐसा लगता है कि भले ही अंग्रेजों का दशकों पुराना कानून भंग हुआ हो, लेकिन अंग्रेज भी शायद यही चाहते थे। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि बात देश को स्वतंत्र कराने की थी, ना कि अंग्रेजों के एक जन विरोधी कानून को भंग करने की। किंतु जैसे ही गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर पूर्ण स्वतंत्रता के वादे से ध्यान हटाकर यहां ला दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि दांडी यात्रा के दौरान कहीं भी पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं हुई। गांधी जी ने इस यात्रा से पहले 27 फरवरी को एक लेख में लिखा था,
पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा में धार्मिक विश्वास रखने वाला एक एक स्त्री पुरुष इस गुलामी में अब नहीं रहेगा, या तो मर मिटेगा या कारावास में बंद रहेगा। यात्रा के दौरान गांधी जी ने कहा था, स्वराज्य नहीं मिला तो या तो रास्ते में मर जाऊंगा या आश्रम के बाहर रहूंगा। नमक कर ना उठा सका तो आश्रम लौटने का भी इरादा नहीं। अंग्रेजी राज्य ने भारत का नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सभी तरह से नाश कर दिया है। मैं इस राज्य को अधिशाप समझता हूं और इसे नष्ट करने का प्रण कर चुका हूं। यहां गांधी जी ने बड़ी ही वाक्पटुता के साथ ऐसा सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एक नमक कानून टूटने से पूर्ण स्वराज्य मिल जाएगा, इसलिए वो ये आंदोलन कर रहे हैं।